हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जैसे लोग कहते नहीं कि कोई काम करेंगे तो कहेंगे समाज क्या कहेगा। सोचो, समाज का इतना बड़ा डर कि करने से पहले कहेंगे नहीं समाज क्या कहेगा। तो जो समाज के कहने से डरते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये बात लिख के रख लीजिए, जो समाज के हिसाब से चलता है ना, वो हमेशा पीछे रह जाता है। कभी कभी होता है समाज को और उसकी जो बाउंड्री है उसको तोड़ के आगे निकलना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप फीमेल हो तो कहते नहीं कि इंसान अपने कपड़े उतार उतार के अंग प्रदर्शन जो कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। मैं मर्यादा में रह के और समाज की उस बाउंड्री को तोड़ने की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप भगवान को लेके चलिए, लेकिन उस समाज की बाउंड्री को तोड़ दीजिए। मैं ये कह रही हूँ अपनी सोल फैमिली से कि कभी भी समाज जो है ना, हमें क्या करेगा, रोकेगा हमारे आगे बढ़ने में, रुकावट डाल देगा, लेकिन कभी हमारे दुख में साथ नहीं देगा। ये लिख के रख लीजिए। वो सिर्फ ताने मारने के लिए बने हैं। समाज सिर्फ ताने मारने के लिए ही बना है। समाज चाहता है कि आप रो तो खुश रहेगा। समाज कभी नहीं चाहता, कोई समाज कहीं भी कोई ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। आप जब गरीब रहोगे तो आपको हमेशा रोका जाएगा, दबाया जाएगा। जैसे आप फेमस हुए, जैसे आप आगे बढ़ जाते हो, उसके बाद क्या होता है, तब वो समाज पूजा करेगा आपका। कैसे करेगा? अंदर से नहीं करेगा, बाहर से करेगा। उसके अंदर जेलसी रहेगी। अभी आप कहीं भी सोशल मीडिया वालों को देख लो, आप किसी को भी देखो जो सोशल मीडिया पे अपना काम शुरू किया, पहले तो उसके ऊपर थूका गया, उसको ट्रोल किया गया, उसको बदनाम किया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद उसकी आरती पूजा होती है। उसके बाद लोग इन्वाइट करते हैं, भैया आ जाओ मेरे घर पे। क्यों? क्योंकि देखो, उसकी पूजा नहीं हो रही है, उसके काम की पूजा हो रही है। वहाँ उसने जो अपना क्रिएट किया ना, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो समाज हमेशा आपके रास्ते में रोड़ा ही बनता है। तो कभी समाज क्या कहेगा ये शब्द कभी मत सोचो, ये दिमाग से अपने निकाल दो। जब ये निकाल दोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज मैं बताऊंगी जो समाज के डर से अपने कदम को पीछे कर लेते हैं, तो उससे उनका कितना नुकसान हो जाता है। मतलब उन्हीं का लॉस होता है, समाज का कुछ नहीं होता। आज मैं बताऊंगी क्या होता है, कौन सा नुकसान होता है। आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को कि जो समाज को लेके चलते हैं उनको किस समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो जो समाज को लेके चलते हैं तो हमेशा आगे बढ़ने से डरते हैं। वो हमेशा सोचेंगे कि नहीं समाज क्या कहेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं ये काम करने नहीं जाऊंगा। कोई भी मतलब किसी भी वे में मान के चलो, आप चाहे शादी को लेके, चाहे जॉब को लेके, कोई भी काम हो, तो वो इंसान डरेगा। वो कहेगा नहीं, एक डर बन गया ना समाज का डर है, तो वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं रहा है। उसके अंदर एक डर है, और समाज का इतना डर है कि अपनी मनपसंद चीज़ भी, मनपसंद नौकरी भी छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं नहीं सब हंसेंगे। हो सकता है समाज चाहता हो कि बेचारा डॉक्टर बन जाए और उसका मनपसंद काम इंजीनियर वाला है, अब वो इंजीनियर वाली नौकरी छोड़ दिया। वो कहता है नहीं समाज तो डॉक्टर करता है, अगर मैं कर लूँगा तो समाज डेली मुझे चिढ़ाएगा, डेली मेरे आसपास के लोग हंसेंगे। अब उसके चक्कर में बेचारा अपनी मनपसंद चीज़ को छोड़ देता है, त्याग देता है। तो यहाँ क्या हुआ, कंप्रोमाइज़ किया ना उसने। तो इसका मतलब क्या है, अंदर से वो टूट गया, अंदर से वो मतलब बिखर गया है, बर्बाद है उसकी लाइफ, कोई साथ नहीं देगा। सोचो, ये भी तो है। मान लीजिए आपकी हैसियत नहीं है, मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप बहुत बड़ी जॉब नहीं कर सकते, और आपका क्या है, आप जो काम करना चाहते हो, मान लो आप एक छोटी सी दुकान करना चाहते हो, या मान लो इतनी भी समस्या है कि आपके पास एक पैसे नहीं है। बहुत लोग लेबर्टी कर रहे हैं बेचारे, तो लेबर्टी भी नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं समाज हंसेगा, भले वो आपकी मनपसंद चीज़ ना हो, लेकिन आपको बढ़ने के लिए एक सहारा तो है ना। वो कि इंसान के पास 1 रुपये नहीं तो कम से कम जाके लिबर्टी करके आ रहा है, 1500 लेके आ रहा है ना। लेकिन सोचो, समाज के डर से कि नहीं अगर मैं आगे निकलूंगा, कदम बढ़ाऊंगा, तो समाज कहेगा ये लो, इसको तो कुछ नहीं मिला, इसको लिबर्टी वाली नौकरी मिली है, लिबर्टी का काम कर रहा है। उसके लिए तो नौकरी ही है ना, एक गरीब के लिए। तो समाज का सोचेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, कोई छोटा कदम उठा नहीं सकता। मतलब वो समाज को लेके चलेगा तो सोचेगा नहीं बड़ा ही करूं, वरना तो लोग हंसेंगे। मतलब क्या है, समाज का ही तो डर है। तो इससे किसका लॉस हो रहा है? आप ही का तो हो रहा है। और तो और क्या होगा, आप इसलिए भी नहीं आगे बढ़ते हो, समाज का डर ये है कि अगर आगे बढ़ गया तो समाज मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि समाज 4 लोग क्या कहेंगे समाज के लोग। यही दिमाग में चलता है कि अगर मैं कोई गलत कदम उठाया, गलत कदम नहीं है, वो सही कदम है। जैसे आपने सोचा कि चलो कोई एक नया सेटअप बनाता हूँ अपना, मान लो अपना एक दुकान ही करने की सोच लिए,
मान लीजिए अपनी मर्जी से, और आप सोच रहे हो कि अगर कहीं अपनी मर्जी से मैंने किया, अगर मैं आस पड़ोस में किसी से उधारी मांगूंगा तो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि आपको समाज का डर है, कहेगा। आप ये सोचोगे कि ये लोग तो मेरी हेल्प करेंगे ही नहीं, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे लॉस हो रहा है 8-10 हज़ार भैया दे दो, तो कोई नहीं देगा। आपको ये भी डर है कि समाज कहेगा तुमने अपनी मर्जी से किया था, जाओ अपने आप करो। इसके भी डर से लोग नहीं उठाते अपना कदम। सोचो, एक ये भी डर है। अपने मनपसंद तो शादी तक नहीं कर पाते हैं, ये भी तो एक समाज का ही डर रहता है। अपने मनपसंद शादी कर लेंगे तो समाज मुझ पे थूकेगा, और कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में मैं फंस गया, मान लीजिए अगर लव मैरिज के कहीं पुलिस केस में फंसा, तो कहेंगे कि नहीं वैसा रहेगा तो पूरी समाज एक साथ मेरे एकजुट होके आएंगे। वैसे तो समाज कहेगा, मेरा गाँव कहेगा, समाज क्या है, हमारे आसपास के लोग तो कहेंगे कोई मदद ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाने दो, अच्छा किया, ये फंस गया, जेल में जाए चाहे जहाँ जाए। सोचो, ये भी डर है। इस डर से इंसान अपना कदम नहीं उठाता है। इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब भाग भाग के शादी कर लो, नहीं, पेशेंस बना के रखना रहता है। ऐसा नहीं कि जिसके साथ मर्जी उसके साथ शादी कर लो, नहीं। मैं यहाँ इसलिए उदाहरण दे रही हूँ कि ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि समाज का डर यहाँ भी हो जाता है कभी कभी। बहुत चीज़ें हैं, हर चीज़ में आप रख लीजिए कि वहाँ भी यही रहेगा कि नहीं, समाज हेल्प नहीं करेगा। और आखिरी में तो ये लिख के रख लीजिए, सबसे ज़्यादा तो हंसने के लिए डरते हैं लोग। सोचते हैं मेरी ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं कोई कदम उठाऊंगा, चाहे लव मैरिज करूंगा मजाक उड़ाएंगे, चाहे अपने मनपसंद कोई नौकरी कर लूँगा मजाक उड़ाएंगे। मतलब कोई भी काम किसी भी फील्ड में वहाँ समाज एक ऐसी बाउंड्री बना के रखता है कि उस समाज से बाहर निकल ही नहीं पाता, कोई नहीं निकल पाता। उसी लूप में फंसे रहते हैं। आसपास के लोग, परिवार के लोग, मम्मी पापा, सब लोग उसी लूप में फंसे रहते, कहते नहीं समाज क्या कहेगा, अगर एक काम ले तो समाज क्या कहेगा, एक डर कोने में। और सबसे ज़्यादा डर तो अपनी बेइज्जती की, इतनी बड़ी मतलब बेइज्जती कि चाहे नरक की ज़िंदगी जियो उसमें, लेकिन कदम मत बढ़ाना बेटा। माँ बाप ही समझाते हैं कि तुम गलत कदम, उनको लगता है ये गलत कदम है। सही बताऊँ, उनको लगता है गलत कदम है, लेकिन वो सही कदम रहता है। हर वक्त माँ बाप प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों पर कि नहीं ये ऐसा मत करना वरना समाज हंसेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। बस वही 4 लोगों के पीछे, उसी 4 लोगों के पीछे जो करोड़ों लोग हैं समझ लो, उनके बीच में उस बच्चे को नहीं जाने देते हैं। ऐसा भी है समाज। सोचिए, ऐसी भी फैमिली है। यहाँ मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ कि समाज का डर इतना ज़्यादा समझ लो डरावना है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। कोई कदम नहीं उठाते, कोई स्टेप उठाते ही नहीं, और हमेशा अपना एक कदम बढ़ाएंगे पीछे कर लेंगे, कहेंगे ना बाबा ना, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। सोचिए समाज। तो मैं बताती हूँ, इतना मैंने बताया ना कि इनका डर होता है, सब कुछ होता है ना, लेकिन आज मैं इस समस्या से निकलने का समाधान बताऊंगी। तो सबसे पहले खुद को पहचानो, अपने अंदर के हुनर को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले, आपकी आत्मा को। तो सबसे पहले खुद को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, उस पर थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के गौर से अपने आप पर विचार करो, सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। बढ़िया गहराई से सोचकर फिर निकलो आगे। बस अगर आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कोई काम करने का तो घबराओ मत, एक कदम बढ़ाओ आगे। देखो, आप एक कदम बढ़ाओगे तो आपको भगवान ऐसा आशीर्वाद देंगे ना कि आप 10 कदम अपने आप चलने लगोगे। लेकिन पहले उठो तो, अपाहिज क्यों बने हो आप? कहते नहीं पहले चलना तो सीखो। आप बैठ गए हो, कह रहे हो मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, चल ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप चलना सीखो। जब आप एक स्टेप उठाओगे, एक कदम बढ़ाओगे तो आपको अपने आप दिशा मिलेगी, अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। और लोग क्या कहेंगे ये बात दिमाग से निकाल दो। 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये बात तो एकदम दिमाग से कट कर दो। एकदम जैसे होता नहीं कि एकदम एनर्जी कट करना, तो सच में एनर्जी कट कर दो। ये सोच लो कि उनको देखना ही नहीं है, वहाँ से जैसे चारों तरफ से एक अपनी बाउंड्री बना लो और ये सोच लो कि ये लोग कुछ भी कहें मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस सोच से एकदम बाहर निकल आओ कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इस सोच से बाहर निकलो। और दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ पकड़ो। अपने इर्द गिर्द ना नेगेटिव लोगों को इकट्ठा ही मत करो। जो आपको गलत राय दे, गलत सोचने पर मजबूर करें, उनसे दूर रहो, हमेशा उनसे दूर रहो। जो पॉजिटिव हो, जो आपको सही सलाह दें, उनके साथ रहना शुरू कर दो। आपके पास कोई नहीं है तो अकेले रहना शुरू करो, लेकिन कभी नेगेटिव लोगों के साथ मत रहना। ये भीड़ इकट्ठा मत करो कि मेरे पास भी बहुत दोस्त हैं, बहुत सहेलियां हैं। मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रही हूँ। तो इनसे दूर रहो, अकेले रहो, लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ ना रहो बस। और तो सबसे ज़्यादा तो अपने आप पर विश्वास करना सीखो। कहते नहीं आपसे ज़्यादा
कोई आपका सपोर्टर है ही नहीं। सच बता रही हूँ, जो चीज़ आपको आपकी आत्मा अच्छे से बता देगी ना, ये लिखित ले लीजिए। मेरी सभी सोल फैमिली से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चाहे वो डिवाइन सोल हो चाहे वो नॉर्मल, आपको लगता है कि आप डिवाइन सोल है, लेकिन यहाँ मेरे सारी सोल फैमिली डिवाइन सोल है, सब भगवान के बच्चे हैं। डिवाइन सोल का मतलब क्या है? जिनको डिवाइन ने धरती पर भेजा, इसका मतलब क्या है कि आप सब डिवाइन सोल हो। तो मेरी सभी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, जो आपकी आत्मा आपको गाइड कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं कण कण में भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। तो उस अपने अंदर के भगवान से पूछो कि मेरे लिए क्या सही है, सही और सच वाली दिशा दिखाएंगे आपको, कभी आपको भटकाएंगे नहीं। आपको दूसरा भटका देगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं भटकाती। आप अगर अपने आत्मा को एकदम प्योर बना लेते हो, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहते हो, पाप कर्मा से दूर रहते हो, नॉन वेज शराब से दूर रहते हो, उसके बाद आपकी आत्मा जब प्योर होती है ना, तो आपकी आत्मा भगवान का काम करती है। आपको ऐसे गाइड करती है कि आप अपनी आत्मा से बात करोगी, बताओ भाई किस रास्ते पर जाऊं, अपने आप आत्मा बोलेगी कि भैया ये वाली दिशा सही है, आपको एकदम सही दिशा दिखाएगी। तो इसीलिए अपने आप पर विश्वास करना सीखो। अगर आपकी आत्मा कह रही है कि ये चीज़ सही है, तो मानो उस चीज़ सही है, कभी भटकाएगी नहीं। लेकिन प्योर होके, ना कि तामसिक में फंसे हो, उसके बाद कह रहे हो मेरी आत्मा कह रही है कि मटन चिकन खाओ, व्यभिचार करो। नहीं, आपकी आत्मा जब प्योर होती है ना, तो सही दिशा दिखाती है। और आखिरी में, समाज के डर से जीने का मतलब क्या है कि अपनी खुशियों को त्यागना। ये लिख के रख लीजिए, जो समाज के डर से जीता है ना, समझ लो अपनी खुशियों को त्याग देता है और अपने जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो बंधन में है। उसके लिए तो अपने घर से ज़्यादा बंधन अपना समाज है। देखिए, मैंने जो बताया आपको, ये सब करिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी पाप कर्म नहीं करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, समाज का नहीं सुनना है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, उन सब चीज़ों में ऐसा नहीं कि अपनी मर्यादा को लांघ के जाना है। नहीं, बहुत लोग होते हैं समाज के खिलाफ जाकर कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। बहुत देखिए सोशल मीडिया पे, समाज जहाँ वो इंसान है वहाँ इर्द गिर्द लोग समाज कहते हैं देखो कैसे कपड़े मतलब कम कपड़े पहन के डांस कर रही हैं लड़कियाँ। कोई लड़के हैं गाली दे दे के ही वीडियो बना रहे हैं, अपनी मर्यादा को ख़त्म कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। समाज बुरा नहीं है। मैं समाज को इसलिए नहीं बता रही हूँ कि समाज बुरा है, लेकिन समाज कहीं कहीं ऐसे रोड़ा डालता है कि आप सही कर्म करते हो, तब की बात मैं बता रही हूँ। तो उस पाप कर्म करके नहीं, अगर आपको करना है सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ, उसके बाद उस बाउंड्री को तोड़ दो। अगर समाज कोई ऐसी बाउंड्री बना के ऐसी कोई बेड़ी आपको पहनाना चाहता है, तो उसको तोड़ के निकल जाओ। मैं इस बेस पे बात कर रही हूँ। ये हमेशा याद रखना कि आपको सच को लेके चलना है, ना कुछ झूठ को लेके। बस यही कहना मेरी सोल फैमिली से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।